इसलिए मेरे भाई रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इसको आमद इस्तकबाल, कोई कहते हैं इस्तकबाल आमद रमजान का भी प्रोग्राम समझ लीजिए। आने वाले रमजान में कोई भी रोजा नहीं छोड़ना है। तो छोटी छोटी बातों पे रोजे छोड़ देते हो ना कि साहब मुझे हलक में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में तकलीफ हो रही है, नहीं, हराम सख्त हराम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रमजान शरीफ का महीना आने वाला था, मेरे वालिद अल्लामा नकी अली खां खाम में तशरीफ लाए और फरमाया बेटा इस साल तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी लेकिन तुझे रोजा नहीं छोड़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं वालिद के कहने पर। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? मैं कहूंगा सुनो, बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है ये जो दुनिया से हमारे मरहूमीन चले जाते हैं, अगर ये आकर के ख्वाबों में कुछ बताते हैं तो इनकी सच्चाई बात सच हुआ करती है। वजह यह है कि ये सच्ची जगह पहुंचे हैं जहां झूठ का गुजर नहीं होता है। अब यहाँ तो कोई भी आदमी किसी से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो सच्ची जगह चले गए हैं, सच्ची बातें सुनाते हैं। इसलिए इनकी बातों पर तवज्जो देना चाहिए और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मेरे वालिद ने मुझसे कहा बेटा तबीयत खराब होगी, रमजान शरीफ का महीना आया, मेरी तबीयत सख्त खराब हुई, लेकिन मैंने अपने वालिद की तरबियत पर और उनकी वसीयत पर, उनके हुक्म पर अमल किया। मैंने अमल किया। वजह यह है कि अगर बाप नेक होता है दुनिया से जाने के बाद भी खाम में नेकी ही की बातें किया करता है। इसलिए खुद भी मुत्तकी बने, अपने बच्चों को भी मुत्तकी बनाए और जहां तक हो सकता है मोबाइल की लत और गानों की बुराई से अपने आप को दूर रखे और अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करे। न किसी वहाबी से मिले, न किसी शिया से मिले, न नाम निहाद मौलाइयों से मिले जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा इकराम को गालियां देता है। वो सब जहन्नमी कुत्ते हैं, उन कुत्तों से दूर रहना है। और मैं फिर इस जुमले को दोहरा रहा हूं, तुम्हें जहन्नमी कुत्ता नहीं बनना है, तुम्हें बारगाहे गौस का कुत्ता बन के जन्नत का रुख करना है। सुभान अल्लाह। मुनसिफ वही हो सकता है जो मुसलमान है, सीधी सी बात। जिसके दिल में ईमान होगा वही मुनसिफ होगा। काफिर कभी इंसाफ कर ही नहीं सकता, इसलिए कि इंसाफ करने वाला होता तो ईमान की दौलत उसके पास होती। बेशक। बात समझ गया? समझ में आ रही है बात आपकी? अब जरा गौर फरमाइएगा, ये उर्से पाक है। मैंने शहीद की शान बता दी। दूसरी बात आपको और बताऊं, ये उर्से पाक है। उर्से पाक आप जानते, उर्स का माना शादी, उर्स का माना खुशी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो वली पाक वली है, इनकी शहादत हुई थी जिस दिन, उसी को आपने उर्स का नाम दे दिया। किसी वली का इंतकाल हो, सुन्नी उस दिन को कहता है उर्स का दिन हो गया। अरे सोचने की बात है, इधर इंतकाल उधर खुशी का नाम तूने कैसे दे दिया भाई? कोई भी बदअकीदा आपसे पूछ सकता है, कॉमन साइंस है कि नहीं? अरे भाई आपके घर में किसी का इंतकाल हो और तुम कहो आज हमारे घर में शादी हुई है, तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ेंगे? तवज्जो है कि नहीं? गौर फरमाइएगा मेरी बात को। जनाब मोहम्मद अली फैदी साहब भी आ गए हैं, इंशाअल्लाह इनकी नाते पाक और इनकी नात खानी से आपको महजूज होना है। मेरी बात पर जरा तवज्जो करें। भाई किसी वली का इंतकाल हुआ, उस दिन को आपने कहा आज उर्स का दिन है। हर आदमी पूछेगा उर्स अरबी का लफ्ज है और उर्दू में उसका तर्जमा होता है शादी और खुशी। तो आदमी पूछेगा शादी और खुशी कैसे? इधर तो अल्लाह वाला इंतकाल कर गया है, तो कहना हमने सरकार की हदीस सुनी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, एक एक जुमला ध्यान से सुनिएगा। अल मय्यतु तहज़ुरुहुल मलाइका, सरवरे कायनात फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल होता है फरिश्ते आते हैं। फ़इज़ा काना रजुलु सालिहन, अगर इंतकाल करने वाला मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद वली कामिल हुआ करता है, तो फिर फरिश्ते आकर क्या कहते हैं? इधर इंतकाल होने वाला है, उधर रहमत के फरिश्ते आकर कहते हैं उखरुजी हमीदतन व अबशिरी बिरौहि व रैहान व रब्बिन गैरि गज़बान। कहते हैं ए पाकीज़ा जान, जो पाकीज़ा जिस्म में थी, इस हाल में निकल जा कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। इस हाल में निकल जा कि तेरे लिए जन्नत की खुशखबरी है, जन्नती खुशबू है, तेरे लिए जन्नती ऐशो आराम है। सरवरे कायनात फरमाते हैं फरिश्ते बोलते रहते हैं
कब तक बोलते हैं? फला तजालू युकालू लहा जालिका हत्ता तुखरजा, बोलते रहते हैं यहाँ तक के उस वली के जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है। अब रूह निकाल के जमीन में नहीं छोड़ी जाती, रूह निकाल के मरघट में नहीं जाती है। जैसे काफिरों की रूहें मरघट में रहती है, उनके लिए वो बदतरीन तबकात है। किसी के लिए पहली जमीन है, किसी के लिए दूसरी जमीन है, किसी के लिए तहत सरा रहने का ठिकाना होता है। लेकिन ईमान वालों का कमाल देखे, वलिय कामिल है, सरवरे कायनात फरमाते हैं हत्ता तुखरज सुम्मा युरजु बिहा इला समा, रूह को निकाल कर आसमान की तरफ फरिश्ते लेकर के जाते हैं। और जैसे ही पहले आसमान में पहुंचते हैं, फरिश्ते पूछते हैं मन हाजा, आने वाला कौन है? कहते हैं फला इब्ने फला है। जैसे ही नाम सुनते हैं कहते हैं मरहबम बिल नफ्सित तय्यबा कानत फिल जसदित तय्यबी, ए पाकीज़ा जान मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़े उर्स क्यों बोला जाता है ये समझिए, वरना वहां भी ये जो सोशल मीडिया को सुनने वाले लोग होते हैं ना, दो टके के लोग, ये इसी तरह के सवाल उठाते हैं। ये उसे मिर्जा इंजीनियर है, उसी को सुनते हैं ये लौंडे टाइप के लोग। मैंने परसों तकरीर में भोसावल में यही कहा था कि ये लौंडे हमें दीन सिखाएंगे। समझ गए? धमकी देकर गए साहब कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, 10,000 पब्लिक को लेकर आएंगे। हमने कहा ये गीदड़ भक्तिया किसी और को सुखाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। मसलक के लिए जब खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कदम पीछे हटाना ये मसलक के आला हजरत के वफादारों की पहचान ही नहीं है। जी बेशक। ध्यान से मेरी बात को सुने। मिर्जा इंजीनियर देखो कैसे लाता है, सवाल कैसे लाता है। बोले तुम कहते हो गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया, तुम्हारे कब्रिस्तान में 10 साल 50 साल 100 साल से लोग दफन हो रहे हैं, आज तक कोई मुर्दा निकल के आया? आ गया ना? क्या जवाब दोगे इसका? यार ये बात तो सही करा, क्या एकदम लॉजिक लेके आया है। अरे इसका मतलब ये है कि ये मौलाना लोग एक जमाने से झूठी वाक़िया सुना रहे हैं, ये इस तरह लेकर आते हो। उससे कहना हाँ मुर्दे जिंदा किए हैं और आज भी जिंदा होंगे, मगर शर्त यह है कि अब्दुल कादिर जिलानी को बुला कर ले। बात समझिए। दूसरी बात, करामत हर वक्त थोड़ी होती है। अरे नहीं समझे बात को, कभी कभार। तीसरी बात यह है कि उस बदबख्त से पूछो क्या इस्लाम की तारीख में और दुनिया की तारीख में मुर्दे जिंदा नहीं हुए? तू कैसा दीन सिखा रहा है? तुझे पहला पारा ही मालूम नहीं है, सूरह बकरा उतरी है, उसमें वाक़िया ही मुर्दे का है। नहीं समझे बात को? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उनका जो कौल अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, वो उहयिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। तो इस आयत का क्या मतलब है? अगर हजरत मूसा ने मुर्दों, हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया तो कुरान की इस आयत का जवाब क्या दे? अरे समझे कि नहीं समझे? तो जब वायरस हो तो एंटी वायरस भी रखा करो, ताकि ऐसे वायरस फैलाने वाले लोगों को एंटी वायरस दे करके हो सके तो वो सुधर जाए, ना सुधरे तो अपना मुआशरा तो बच जाए। बेशक। आगे बढ़ूं, मैं अर्ज क्या कर रहा था याद है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रूह को निकाला जाता है और निकालने के बाद आसमान दुनिया, पहले आसमान की तरफ फरिश्ते लेकर के जाते हैं। उसके बाद पूछते हैं फरिश्ते मलहाजा ये कौन है? जवाब दिया जाता है फला बिन फला। अब देखे तो सही, आसमान से जमीन में आए हैं फरिश्ते, पहले रूह को निकाल कर इज्जत के साथ आसमान दुनिया की तरफ गए। अब पहले आसमान के फरिश्ते जैसे ही सुनते हैं ये फला बिन फला है, अरे मैं अपने विजदान की कैफियत को बताऊं तो यूं कहूं, जब मेरा मुर्शिद ताजुश शरिया का जनाजा और आपकी रूहें पाक गई होगी, पूछा होगा ये कौन है, कहा होगा अख्तर रजा इब्ने इब्राहिम रजा का, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले आसमान के फरिश्तों ने इस्तकबाल किया होगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं, कहते हैं मरहबन बिन नफ्सि तय्यबा कानत फिल जसदि तय्यबी, ए पाकीज़ा जान जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर थी, खुश आमदीद मुबारक हो, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं
मोस्ट वेलकम, हिंदी में कहते हैं स्वागतम, उर्दू में कहते हैं खुश आमदीद, यानी आपके लिए मुबारकबादी है। उसके बाद क्या कहते हैं, रूह तो जिस्म से निकल गई है, अब अल्लाह की जनाब में पेश की जा रही है, हुक्म होता है और वो फरिश्ते कहते हैं उदखुली हमीदतन व अबशरी बिरौह व रैहान व रब्बिन गैरि गज़बान। कहते हैं ए पाकीज़ा जान, तू निकल तो गई है, अब जरा तू इज्जत के साथ और इस हाल में दाखिल हो जा, चली जा कि तेरी तारीफ अल्लाह की बारगाह में की जा चुकी है। व अबशरी बिरौह व रैहान, और तेरे लिए खुशखबरी है इस बात की, किस बात की, कि अल्लाह ने जन्नत का ऐशो आराम तेरे लिए रखा है, जन्नती खुशबू तेरे लिए रखी है। व रब्बिल गैरि गज़बान, और तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है। यार सबसे बड़ी नेमत तो यही है, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। कुरान कहता है अल्लाह किसी से राजी हो जाए इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम पूरी जिंदगी तकरीरें करें, जनाबे मोहम्मद अली फैदी साहब जिंदगी भर नात पढ़े, खुदा ना करे, बेशुमार बार खुदा ना करे, अगर अल्लाह हमारे अमल को कबूल ना करे तो किस काम किया। या आप जिंदगी भर लाखों खर्च करते रहे, लाखों जलसे करा दे, जलसा कबूल ना हो तो किस काम के। लेकिन याद रखे, इश्क जहां होता है वहां लालच नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात। आप सिर्फ जलसा कराइए, अल्लाह हम तुझे राजी करना चाहते हैं, बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, तो इंशाअल्लाह रहमान आपको उसकी बरकतें मिलेंगी। कौमी बनी इसराइल में एक शख्स था, 40 साल या 70 साल से इबादत कर रहा था। उस जमाने के नबी ने उसको भेजा, नबी को, उस जमाने के नबी को अल्लाह ने उनके पास भेजा और कहा इससे जाके कहना तेरी एक भी इबादत अल्लाह ने कबूल नहीं की। जैसे ही खबर सुनी तो खुश हो गया। ये खुशी की खबर थी कि गम की खबर थी? जल्दी बोलो यार। डुडवा बुजुर्ग के लोगों, आप बुजुर्ग सही हो, बुजुर्ग हो, लेकिन इतने बुजुर्ग तो नहीं हो को बोल भी नहीं पा रहे। हाँ, क्या खुशी की खबर नहीं थी, गम की खबर थी, लेकिन ये खुश हो गया। क्या हो गया हशमती साहब, तवज्जो फरमाइएगा। हाँ माशाअल्लाह, आपने दोनों काम कर लिए, सुन भी लिया और सुन भी लिया, है ना। हाँ, तो अब पहला काम तो हो गया, अब दूसरा काम भी कर लीजिए, गुफ्तगू खत्म होने वाली। क्या हुआ, तवज्जो है आपकी, क्या हुआ, खुश हो गया। नबी ने हैरत से पूछा, गम की खबर सुनाई है, खुशी की नहीं। कहने लगा इबादत करना मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कबूल करना मेरे रब का काम है। कहा खुश क्यों हो रहा है? कहा खुश इसलिए हो रहा हूँ, कम से कम 70 साल के बाद मेरे अल्लाह ने आपको मेरे पास भेज दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। वाह वाह वाह, बात समझ गए? ये है मोहब्बत और अमल में इखलास। बात समझ गए? अब जरा सुनिएगा, सरवरे कायनात फरमाते हैं फला तज़ालु युक़ालु लहा ज़ालिका हत्ता तंतहिया इला समाइल्लती कान अल्लाहु फीहा। ये जो फरिश्ते रूह लेकर गए हैं ना, ये कहते हैं मुबारकबादी मुबारकबादी मुबारकबादी, खुशामदीद, मगर कब तक बोलते रहते हैं। फरमाया यहाँ तक कि ये रूह उस आसमान तक पहुँच जाती है जिस आसमान से दुनिया का निज़ाम चलाया जाता है। वो आसमान बहुत बुलंदी पर है, वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। अब मैं नतीजे को निकाल कर आपके हवाले कर रहा हूँ। एक अल्लाह का वली है, एक मुत्तकी परहेजगार शख्स है, इंतकाल हो रहा है। पहले जमीन पर उसकी लाशें मुबारक है, उसका जसद खाकी है, और इधर रूह निकाली जा रही है। रूह निकालने वाले भी रहमत के फरिश्ते हैं, रूह निकाली जा रही है। हजरत इस्राइल रूह निकाल रहे हैं, रहमत के फरिश्ते वहां मौजूद है, इज्जत के साथ रूह को लेकर जा रहे हैं। रूह निकलने से पहले मुबारकबादी है, इज्जत के साथ पहले आसमान तक गए, पहले आसमान में भी खुश आमदीद और मुबारकबादियां पेश की जा रही है। फिर आसमान दुनिया से होते हुए उस आसमान तक लेकर गए कि जहां से निज़ामे कायनात चलता है। रकीब इजलास उधर क्या देख रहे हैं, इससे रिश्ता बरकरार रखिए और तवज्जो फरमाइएगा। हमने कहा उर्स यानी खुशी, हम इसलिए लफ्ज़ खुशी इस्तेमाल करते हैं कि इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हम जिस वली से प्यार करते थे, अल्लाह ने उसकी रूह को इस कदर इज्जत व वकार अता फरमा दिया है, और जब इसकी ये इज्जत है तो याद रखना इसकी
इज्जत का कमाल ये होगा कि वली की रसाई खुदा तक हो गई है, हम गुनाहगारों को भी उस वली के सदके में मग़फ़िरत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? और अल्लाह वालों की शान तो सुभान अल्लाह। मगर एक बात मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह का वली बनता है तो अच्छे अकीदे रख के बनता है। आज तक कोई शिया वली नहीं बना है। मैं पढ़ने के जमाने में मेरे एक साहब ने मुझसे पूछा कि हजरत ये वहाबी वलियों की बुराई क्यों करते हैं? मैंने कहा जो टीचर स्कूल में पढ़ाए और उसकी खुद की औलाद ना हो और दूसरों के बच्चे पढ़ने आए तो जो बे औलाद टीचर होता है वो बच्चों को मारता बहुत है। तो मोहल्ले वाले कहते हैं इसको औलाद का क्या दर्द होगा, इसकी औलाद होती तो दर्द होता। अरे समझे मेरी बात को? मैंने कहा वहाबी चिढ़ इसीलिए रहा है कि क्या किस्मत है बरेलवियों की, अब्दुल कादिर है तो बरेलवियों में, वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। साबरे पाक है तो बरेलवियों में। मैंने कहा आज तक वहाबियों में कोई वली पैदा ही नहीं हुआ है, सारे वली पैदा हो रहे हैं तो सुन्नियों में हो रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मेरा जुमला वो वाला नहीं है करबला में बरेलवी थे, वो वाला जुमला नहीं बोल रहा हूँ। मैं जुमला क्या कह रहा हूँ कि अब्दुल कादिर जिलानी है तो बरेलवियों में, यानी मतलब यह है कि गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत मिली है तो बरेलवियों को मिली है, साबिरे पाक की मोहब्बत मिली है तो बरेलवियों को मिली है। इसीलिए तो हमने कहा था ख्वाजाए पाक की मोहब्बत मिली है तो बरेलवियों को मिली है। इसीलिए तो हमने कहा और आप भी कहते हैं ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात, बहुत। लेकिन गौसे पाक की 11 और ख्वाजाए पाक की छठी करने वालों नमाज भी पढ़ा करो, नमाज फर्ज है, फर्ज। एक मसला बता दूं, ये आप जो काम कर रहे हैं ये मुस्तहब है, नफिल के दर्जे में। अब पता नहीं आप इशा की नमाज पढ़ के आए कि नहीं आए। जो पढ़ के आए सुभान अल्लाह, जो नहीं पढ़ के आए हैं वो पढ़ के आया करें। जलसे में नमाज इशा पढ़ के तब बैठा करो, और नमाज इशा ही नहीं 5 वक्ता नमाज के आदी बनो। समझ गए? वो फर्ज है, साफ लिखा हुआ है, जब तक इंसान फर्ज की अदायगी नहीं करता नफिल की कबूलियत रोक दी जाती है। जी बेशक, तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और वक्त अब नहीं है बहुत ज्यादा। अपनी बहन बेटियों से कहूंगा आप पर्दा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे का पासो लिहाज रखे, लेकिन पर्दा सिर्फ ये कपड़ा ही एक पर्दा नहीं है, दिल का पर्दा भी असर है। और दिल का पर्दा ये है कि किसी अजनबी की तरफ नजर उठाकर न देखे, किसी अजनबी के साथ प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी न काटे। शादीशुदा है तो अपने शौहर की अमानतों का ख्याल रखे, और अगर बेशादीशुदा है तो अपनी अकली जिंदगी की पाकीज़गी का पासो लिहाज रखे। बात समझ गए आप? दीन सीखे, दीन सिखाएं, अच्छी जिंदगी काटे, इंशाअल्लाह रहमान कब्र में चैन और सुकून रहेगा, जिंदगी पाकीज़ा रहेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको बुजुर्गों की जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला मुझे भी नेक बनाए, अल्लाह आपको भी नेक बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, तकरीर खत्म हो गई मेरी। बेटा एक बात याद रखो, ये 2 टके के गाने कभी कभी अकीदे बर्बाद कर देते हैं। सुनना है नाते पाक सुनिए, आप कुरान पाक सुनिए, उलमा की तकरीर सुनिए, लेकिन सुनिए ऐसे लोगों की तकरीरें, सुनने से पहले मालूम कर लीजिए किसकी सुने। हर एक की सुनने से क्या है, फिर आदमी हर एक का हो जाता है, और आप जानते हैं हर एक का होने वाला कामयाब नहीं, बल्कि आला हजरत ने कहा उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि हजरत एक गाना है
उसका एक जुमला था कि अल्लाह ताला आसमान से जमीन में देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। बोलो माज़ अल्लाह, माज़अल्लाह, ऊंचा बोलो। माज़अल्लाह। ये जो गाने लिखने वाले बैठते हैं तो कोई कुरान और हदीस को सामने थोड़ी रखते हैं। अगर इतना पासो लिहाज होता तो गाने लिखते ही क्यों, सरकार की नाते लिखते। अब आप ये बताइए कि कोई बंदा इस गाने को खुशी बखुशी सुन करके मर गया, रात को यही गाना सुना उसने, भाई अल्लाह सोचेगा माज़ अल्लाह, सबसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाला नबी खुदा ने पैदा किया। जी जी बेशक। तूने जिसको महबूब या महबूबा बनाया उसके हुस्न का क्या वकार है। सबसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला तो मेरा नबी है और वो खुदा ने पैदा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा के अलावा किसी और ने उसके महबूब को पैदा किया, ये कुफ्र है। आला हज़रत ने लिखा है कि अगर कोई ये अकीदा रख ले कि अल्लाह के अलावा किसी और ने इतना सा तिनका भी पैदा किया तो ये अल्लाह की जात में शरीक करना हुआ, ये कुफ्र है। अरे बोलो यार, बात समझ गए। आप मुझे बताएं कि मेरे नौजवान भाई इस 2 टके के गाने को सुन करके सो गए। गाना आदमी खुशी में सुन रहा है और शरीयत का कायदा है रिजा बिल कुफरी कुफरुन, कुफ्र से राजी हो जाना भी क्या है, तो क्या हाल होगा। अल्लाह। सुबह को मर गए, जनाजा तो हम इसलिए पढ़ा देंगे कि भाई हमारे सामने कुफ्र जाहिर नहीं हुआ, लेकिन क्या हाल रहा। इसलिए यार ये सारी चीजें छोड़िए और जिंदगी को पाकीज़ा रखिए। अस्सलामु अलैकुम व नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अनीसुल मशाइख। नारे तकबीर, नारे रिसालत।